आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल और डेसिमल में मैं आपके साथ वो सारे पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जिससे कि डेसिमल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। एक बात और कि वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज और इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेसिमल। डेसिमल जैसे कि आप नंबर लिखा देखते हैं क्या कि ये आपने देखा, ये ही क्या है, डेसिमल है ना, ये डेसिमल है। ठीक, ये डेसिमल वाले नंबर हो गए। तो डेसिमल वाले नंबर जैसे कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि एक होता है हमारा रैशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो अब कहोगे वहां क्यों जा रहे हो, देखो जो रैशनल नंबर है वो एक तरीके से भिन्न होता है, ठीक है, ये जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके। तो इससे जो हमें दो तरीके के डेसिमल प्राप्त होते हैं। कितने तरीके के डेसिमल प्राप्त होते हैं? दो तरीके से, एक शांत और एक अशांत। अब नाम से ही एक शांत है, सीधा साधा है, कट जाएगा, काम खत्म। एक है अशांत, मतलब खत्म नहीं होगा, बेचैनी खत्म ही नहीं होगी उसकी। तो आइए क्या है शांत और क्या है अशांत समझते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ 5/8 है और यहाँ 5/3 है। अब इसमें से कौन सा शांत और कौन सा अशांत है? अब आप जब 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया 0, 8 6 48, 2 बचा 0, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। अब देखिए तो पूरी तरीके से कट गया। तो ये जो पूरी तरीके से कट गया ये आ गया 0.625, यानी कि ये शांत दशमलव है। अब इसे देखिए 3 से हमने 5 में डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 3 6 18, 3 6 18। अब ये कभी खत्म होगा बताइए? नहीं, बोर्ड के जगह खत्म हो गए, ये खत्म नहीं होने वाला, ये रिपीट होने लग गया। देखो रिपीट होने लग गया, ठीक। तो ये है अशांत, ठीक, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती डेसिमल कहा गया है। बताइए बात समझ में आई आप सभी के? अच्छा एक चीज और कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो जाएगा इसी के बहाने कि 12/40 है, 12/40 है। अब आप क्या नंबर देख के बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है? तो देखिए ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो शांत के लिए एक रूल है, शांत के लिए रूल है कि जो इसका हर है अगर वो 2 या 5 के गुणनखंडों में है, 2 या 5 के गुणनखंडों में है तो वो शांत दशमलव होगा। बात समझ में आ गई? 2 या 5 है ना। तो अब यहाँ जो 40 है तो 40 को जब आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 8 40 और 8 2 से बाहर ये 5, तो यानी कि ये जो आंसर आएगा इसका वो शांत दशमलव में आएगा। एक और इससे समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 15/50 लिखा। तो अब आप देखिए पहले तो इसको काट लिए, 50 है ये, ठीक है ना। तो 50 यानी कि 2 25 5 5। तो अब आप देखिए 2 5 5 यानी कि जो इसका हर है, जब इसका हमने गुणनखंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 5 5 है, यानी कि ये शांत है। अगर जो हर है, जो हर है उसका जो गुणनखंड करेंगे 2 या 5 में रहता है, 2 या 5 में रहता है तो वो शांत दशमलव होगा। बात क्लियर? अदरवाइज वो अशांत दशमलव होता है, बस एक कंडीशन को छोड़ के। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूं 6/3 अब मैं ये लिख दूं 6/15। अब कहोगे कि यहाँ तो 15 है तो 3 गुने 15 का 3 गुने 5 आएगा,
3 गुने 5 आएगा, तो ये तो अशांत होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये कट रहा है 3 दूनी 6, देखिए 2/5, तो ये क्या है, ये भी शांत दशमलव है कि नीचे आप पहले उससे देख लीजिए, अगर वो कट रहा है मतलब जो आपको 2 या 5 को छोड़ के कोई और नंबर दिख रहा है, तब आप डिसाइड करेंगे कि वो शांत है या अशांत है। ऐसे ही तुरंत मत डिसाइड कर दीजिएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई आप सभी के बात। चलते हैं आगे। अब ये क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो सबसे पहली बात करूं कि यह अपरिमेय संख्या जो होती है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक। तो ये वही होता है जैसे कि कहीं पर लिखा है 0.245632045। अब ये क्या है, अब ये देखिए, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। और ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, ऊपर से ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि ऐसा लास्ट में नंबर जैसे उसमें 666 आ गया, ऐसा भी कुछ इसमें नहीं आ रहा है। जैसे कि आप अगर √2 को √5 को जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि ये ख़त्म ही नहीं होता रहता है, ठीक है। तो आप 1 या 2 संख्या लेके उसको यूज करने के लिए ले लेते, लेकिन कंप्लीट आंसर आपका कभी भी नहीं आता, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो दशमलव भिन्न है उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ 0.35 है, तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा रूल हमें क्या लगाना है कि ये जो पॉइंट है, देखिए 0.35 पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, 2 जीरो लगाएंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया 35/100। अब हम देख लेंगे क्या कि ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, 7/20। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था। अब अगला टॉपिक है कि दशमलव भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। आइए इसको समझते हैं। देखिए नॉर्मली जब हम ऐड करेंगे तो हमें बस एक बात का ध्यान क्या रखना है, जैसे कि हमें ये ऐड करना है तो ठीक, ये हमें ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करने जाएंगे तो बस हम इसको जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ये हमने पहला नंबर लिख लिया। अब इसको सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे 2 इधर की तरफ और इधर 3 5, जैसे ये नंबर लिखना है। सबसे पहले पॉइंट 3, इधर 4 5 6 6। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, नॉर्मल तरीके से आपको लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए, इधर नंबर आ गए, इधर नंबर 6 का 6, 6 का 6, 5 3 15 के 5, हासिल लगे 1, 3 3 6 और 4 10 11 के 1, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6। ये आपका हो गया ऐड करना। घटाना भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपको कह दिया जाए, अब आपको इसी में से मान लीजिए घटाना है, तो सिंपल है, 5 लिखिए। अब कहोगे यहाँ तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए। ये 3.2456 और यहाँ लगा दीजिए 0। अब आप इसे घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1। या मान लीजिए ऐसे नहीं तो जैसे आप ये लीजिए 2.3456 में से 0.456, इसी को घटाना है। तो सबसे पहले आप इसे लिखिए, ठीक। अब ये पॉइंट लिखिए 0 2 2 5 4 6 7 6। अब यहाँ 0 लगा दीजिए एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे आ गया 2। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्लस और माइनस में आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी। आइए अब देखते हैं मल्टीप्लाई। अब जैसे आपके पास मान लीजिए मल्टीप्लाई, अब 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आपको क्या करना है।
पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, आप भूल जाइए। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आता है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 के 0 80 लगे, 2 एकम 2 1 3, 2 3 5 1, 4 6 8 2 8, 3 5 3 8 1। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आता है ना, कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर 2, यहाँ कितने नंबर 1, तो 3, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए चलते हैं आगे। अब जब हम भाग करेंगे तो 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला तो ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 4.56 है और इसमें डिवाइड दे रखा है 2 से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 2 को लिखिए 4.566। चलिए 2 नहीं याद, 3 ले लेते हैं ना, ठीक है 3 ले लेते हैं, तो 3 एक कम 3, 1 बच गया। अब ये पॉइंट वाले के जैसे ही बाद की संख्या हम उतारेंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट। 3 पंचे 15 कट गया, 6 उतारा, 3 दूनी 6 कट गया, 6 उतारा, 3 दूनी 6 कट गया। तो ये आ गया आपका डिवाइड। इसमें और भी कई तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो जैसे आप मान लीजिए आपको डिवाइड करना है यहाँ, और यहाँ आपको डिवाइड करना है ऐसे। अब आप देखेंगे इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है। अब बच्चे कहते हैं सर एक तरफ तो पॉइंट वाला किया है, अब ये दोनों तरफ पॉइंट आ जाए तो क्या करें? कुछ नहीं करना है। देखो आपको एक बहुत बेसिक सी बात समझाता हूँ। इधर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो ये जो पॉइंट है ना खिसक के इधर का पॉइंट गायब करो, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पॉइंट हो जाए तो इधर वाला जो पॉइंट है 2 स्थान खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब कहोगे ऐसा होता क्यों है, वो भी बता दो। चलो बता देता हूँ आपको। मान लो ये था 5.354 और ये था जी 0.15, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 2 0, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गए 3 0, 2 0 से 2 0 हो गया कैंसिल। अब देखिए 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गया, अब बच गया 1 0, तो ये 1 0 यहाँ पे पॉइंट, तो 535.4 अपॉन, यही बात कही हमसे आपसे। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि 5.354 डिवाइड बाय 0.015, ये कंडीशन अगर आ जाए, अब क्या होगा? पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 संख्या है, ठीक, डेसिमल के बाद, तो ये सीधा हो जाएगा जी डेसिमल गया, जहाँ जाना है गया। हम तो नॉर्मल डिवाइड करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों कट जाएंगे, तो नॉर्मल हम डिवाइड कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं अब इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। दशमलव संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ भी निकालते हैं। तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आप लोगों ने निकाला होगा, लेकिन दशमलव संख्याओं को कैसे निकालते हैं इसमें आप कंफ्यूज रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ 0.24 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ 2.7 है। तो अब हम कैसे इनका एलसीएम या एचसीएफ, अभी एचसीएफ निकालते हैं। तो कैसे एचसीएफ निकालें? अब आप देख लो कि पॉइंट के बाद क्या सब जगह बराबर नंबर है? नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो एक काम करो, सब जगह बराबर कर दो। 2 4 है, यहाँ 1.8 क्या कर दो, बराबर करने को कहा है ना, बराबर कर दो। बताओ कोई दिक्कत तो जी? कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर दिया। कैसे बराबर कर दिया जी? 0 लगा दिया। अब पहला स्टेज तो ये, दूसरा स्टेज अब इनके आप डेसिमल को भूल जाओ, ठीक है जी। भूल गए, चलिए बहुत जल्दी भूल गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 से 24 का 12, 6 3 1, 180 का 90,
45 और सॉरी 3 से नहीं 15 5 1 270 का 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 2 सॉरी 2 से 5 3 8 1 9 3 से 3 चौक 12 3 5 3 से 3 कम 3 15 3 5 ठीक। तो अब देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है, ठीक, जितने भी होते हैं उसमें जो कॉमन होता है। तो 2 और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है, 3 और 3 इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में, इसमें नहीं है। तो ये हमारा HCF हो गया क्या 6, क्या हो गया HCF नहीं, बस थोड़ा सा सवाल और रखेंगे। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है। तो जो हमारा HCF का जो आंसर होगा पॉइंट में 2 नंबर है, तो यहाँ तो एक ही नंबर है, 1 0 अपनी तरफ से लगाएंगे। ये लो जी आ गया HCF, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब LCM भी कर लेते हैं। अब इसी संख्या का हम LCM भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मान लो इसका आपको LCM निकालना है, तो LCM में हम क्या करते हैं, जो मैच कर रहा है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं। 2 और 3 हम पहले लिख चुके हैं, ठीक। 2 और 2 मैच कर रहा है, लिख लिया जी। और ये 2 मैच नहीं कर रहा है तो भी लिख लिया जी। जो मैच कर रहा है उसे भी लिखो, जो नहीं मैच कर रहा है उसे भी लिखो। 3 और 3 लिख लिया, 5 और 5 लिख लिया भाई, इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 3। तो देखो जरा, 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180 और 3 दूनी 6, ठीक। 18 छिके 108, ठीक। तो 1080 LCM हो गया। अब LCM में भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो पॉइंट के बाद जी 2 नंबर, तो इसका LCM हो गया जी 10.80। बताइए बात समझ में आ गई आप सभी के। चलिए चलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि आप इसको भिन्नों में बदलिए, ठीक है। यानी कि भिन्नों में हम इसको कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन में हम इसको कैसे बदलेंगे। तो 9th क्लास में हम इसको करते हैं। 9th क्लास में कैसे करते हैं मैं वो प्रोसेस भी बताऊंगा और आपको इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। क्लास 9th में हम क्या करते थे, ऐसे करते थे कि माना x बराबर 0.3, ठीक है। अब क्या करते थे, दोनों तरफ, अब जैसे कि ये 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से गुणा, अगर मान लो 2 संख्या रिपीट हो रही होती तो 100 लेते, 3 संख्या रिपीट हो रही होती, जैसे ये देखिए यहाँ 2 संख्या रिपीट हो रही है तो यहाँ 10 नहीं 100 लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है, 10 से गुना करने पर। तो x इंटू 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये हमारा हो गया 0.333 डॉट 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 इंटू 10, तो ये हमारा हो गया 10x इक्वल टू 0. अच्छा, एक 3 तो इधर आ जाएगा, तो 3.333, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 0.333, तो कितना आ गया, ये 9x आ गया, और ये कितना आ गया हमारा 3 आ गया, तो x इक्वल टू हो गया 3/9। अब आप एक बात को समझिए, क्या हमें हर बार इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है, इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आपको थ्योरेटिकल पेपर में है तब तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ऊपर क्या बताइए 3, तो 3 लिख दीजिए, बताइए कोई दिक्कत, नीचे क्या 9 लिख दीजिए। आप कहोगे तो बहुत आसान हो गया, ठीक। इसको हम काट के ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगर ये कट जाएगा। अब आप इसे देखिए, 5 7 हो रहा है, 5 7 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात समझिए कि अगर यहाँ हमने 100 लिया होता, 2 संख्या बताई ना मैंने आपको, तो 100 लिया होता तो 1x माइनस होता तो 99 आता, तो यहाँ क्या आएगा 99।
आप ऐसे समझिए कि 2 रिपीट हो रहा है तो यहाँ 2 9 आ गए, ठीक। अगर कट रहा है तो इसको काट देंगे। अब यहाँ देखिए 3 संख्या रिपीट हो रही है, 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 130/999, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब यहां तक क्या था, पॉइंट के बाद जो नंबर थे सारे रिपीट हो रहे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट नहीं हो रहे। देखिए 0.18 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 8। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे समझिए, ठीक। ये टोटल है 18, क्या है ये 18, ठीक। और ये नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा उसको इसमें से माइनस कीजिए। ना एक संख्या है तो 9 आएगा और एक इसके साथ 0 आएगा। अब इस मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी आप ये यही पाएंगे। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक को और आप समझिए ध्यान से। अब यहाँ आप देखेंगे कि 545454 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.1254, ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा नंबर है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये पूरा 18 लिखा 1254। अब यहाँ पे रिपीट क्या नहीं हो रहा, तो ये 12 आपका रिपीट नहीं हो रहा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखिए नीचे क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे बार है तो 2 नंबर आ गए, ठीक है जी, और आपके 2 0 भी आ गए। अब आपने आरोही और अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो किया होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर पता ही आपको, पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, और अवरोही क्रम पहले की बड़ी संख्या फिर उससे छोटी। यानी कि आपको यहाँ ओवरऑल डेसिमल में यह पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बाकी तो आपको पता ही है। तो अब आपको क्या करना होता है कि ये डेसिमल में बहुत सारे आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, थोड़ा आप कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। देखो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर है 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। तो सबको पहले बराबर कर लो। 7.7 है, अब यहाँ तो 1 है, 2 3 4, 0.07। अब देखो यहाँ भी 4 कर दो, और यहाँ पर 0.77, यहाँ भी 4 कर दो, और यहाँ 0.007, यहाँ भी 4 कर दो, और ये तो आपका 7.0007 है ही। अब आप ध्यान से देखो इधर कि 7 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ठीक, और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों तो बड़े हो गए। स्टार्टिंग में जो नंबर ज़्यादा आ रहा है ना, नंबर तो इक्वल है, तो हमें ज़्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पीछे क्या है। अब ये 3 नंबर छोटे हैं, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। अब यहाँ देखो 0 स्टार्टिंग में सबके हैं, यानी तीनों बराबर है। यहाँ भी 0 पॉइंट के बाद, यहाँ 7, यहाँ भी 0। कहने का मतलब है कि ये तो हो गया बड़ा, अब रेस बची और इसके बीच में। तो यहाँ अगले नंबर पे 7 है और यहाँ अगले नंबर पे 0 है, यानी सबसे छोटा आपका ये हुआ। दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे आपका ये भाई आ गया। 3 क्लियर हो गए। अब देखिए उनमें ये 7 है, ये भी 7 है, तो पहले लेवल पे तो दोनों बराबर है। 7 पॉइंट के बाद ये 7 और यहाँ 0, तो ये छोटा हुआ, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, और ये आपका 5वें नंबर पे आ गया। जब हम इसको असेंडिंग में लिखेंगे यानी कि आरोही में, और जब हम अवरोही यानी कि डिसेंडिंग में लिखेंगे तो इसको आप रिवर्स कर देना। बताइए बात समझ में आ गई आप सभी के। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब एक टॉपिक है कि वैज्ञानिक पद्धति में नंबरों को कैसे लिखा जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट जो नंबर जो लंबे होते हैं या फिर बहुत सारे जो पॉइंट में होते हैं, हम उसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो आइए हम उसको देखते हैं। जैसे आप ये है 5.320, जैसे आप मान लीजिए ये नंबर है, चलो नया सा नंबर लेते 532, और लगा दो 0, इतना काफी है, गिन लोगे, ठीक है। एक नंबर लेते हैं हम 0.324,
नहीं ऐसे नहीं, 0 0 0 0 0 आगे लेते हैं ना, 5 4 3 2 ये नंबर लेते हैं। अब हमें इस नंबर को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा मुश्किल काम है इन्हें पढ़ना, तो इसके लिए एक पद्धति बनाई गई है जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं। कैसे लिखते हैं उसमें देखो ध्यान से, एक नंबर रहेगा पॉइंट के बाहर, ठीक। तो जैसे ये वाला नंबर हम देख रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे 5.32, बस लिख लिया, एक नंबर रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट के बाहर, बाकी था मल्टीप्लाई 10, कोई दिक्कत। अच्छा दोनों को एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। देखिए अब यहाँ पे 5, यहाँ लिखेंगे हम 5.4। कहोगे इन जीरो का क्या हुआ, तसल्ली रखो बताते हैं, 3 2 मल्टीप्लाई 10। दोनों में फर्क इस बात का रखना है, यहाँ पे जीरो बाद में, यहाँ पे डेसिमल वाले जीरो है, तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 टू द पावर लिख दो 13। बताओ कोई दिक्कत। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने पॉइंट लगाया है, ठीक, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट को 7 हमने उधर धकेला है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे। कहोगे फर्क क्या है, इसको हम माइनस में लिखेंगे। बताओ बात समझ में आई आपके। तो इसी तरह हम वैज्ञानिक पद्धति से किसी नंबर को लिखते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी आपको मैंने ये बार से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे जिसमें ये ऊपर बार लगे होते हैं, तो अब हमें इसे मिल गया जोड़ने के लिए, हमें ऐड करना है इन्हें। अब ये बार लगे हुए नंबर है, हमें इन्हें ऐड करना है। कैसे, तो पहले थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखिए 2 पॉइंट, इसको हम अलग अलग कर देंगे, दोनों को सेपरेट, ठीक है ना, दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। इधर भी हम इसको भी कर देंगे 3 + 0.53, और इधर तो ये अपना भाई अकेले ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, हमने ये अकेले कर दिए। अब आपको पता है ये 2 ये 3, इनको तो ऐड कर लो जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 5 हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसका मैंने आपको बताया, क्या याद करो, 47 आपका आ जाएगा ऊपर और 99 आ जाएगा आपका नीचे। यहाँ क्या होगा, 53 ऊपर 99 नीचे। यहाँ क्या होगा, 5 आपका ऊपर और 99 नीचे। अब क्या करेंगे हम, इनको हम एलसीएम सेम है, तो 47 + 53 + 5, तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया जी 7 5 12 5 3 8 8 7 15 105, ठीक। जब हम 99 में एक चीज़ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, 99 में 105, तो 99 15 में से 9 गया 6, तो 1 सही 6/99 आएगा। तो यहाँ 5 + 1 सही 6/99, तो 5 और 1 6 सही 6/99। जैसे कि ये हमारे पास माइनस में क्वेश्चन आ गया, इस पे हमारा ये बार लगा हुआ है। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0.68 माइनस, थोड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, 2 + 0.79। अब 3 + 0.68 -2 -0.79, देखिए माइनस है ना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। 3 में से 2 गया, 1 सीधा बचा। ये 68 है, आपको पता है क्या करना है, 68/99, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा, -79/99, घटा लीजिए इसको जरा, 99।
तो 68 माइनस 79 क्या आया भाई, यहाँ तो आएगा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 गया 1, 7 में से 11/90। ठीक, तो 11 नंबर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, तो 99 माइनस 11 88/90। इसमें मैंने आपको कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक समझाने की, और मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये रहे नोट्स और ये रहे आपके क्वेश्चंस।